हम लोग यहां से पहले तक देखे थे, है ना। अभी टाइप 9 हम लोग शुरू करेंगे और यहां पर इस टाइप में 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। सवाल हमारा क्या कहता है उसको जरा आप गौर से देखिए। कहता है 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे में डाला जाता है और फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन में भरे कुल पानी का 1/4 तीसरे में डाला जाता है। अंत में इस प्रकार तीसरे बर्तन पे भरे पानी के 1/10 भाग पानी को पहले में डाल देते हैं। यदि अंत में तीनों बर्तन में से प्रत्येक में पानी की मात्रा 9 लीटर है। आप देख रहे हैं अंत में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा 9 लीटर है, तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर सवाल को हम बेसिकली नहीं कर सकते। सोचिएगा एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना तीनों बर्तन में पानी था ये चीजें नहीं दे रखा है, तो इस सवाल को या तो ऑप्शन सही करेंगे। ऑप्शन सही इस सवाल को करना है, बेसिकली नहीं करना है। बेसिकली बहुत मुश्किल है आपका एक्स वाई जेड तीनों मान करके फिर 1/3 घटाना, फिर मिलाना, फिर घटाना, फिर जोड़ना, पहला से तीसरा में, तीसरा से दूसरा में, खिचड़ी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के सवाल को ऑप्शन सही लगाना है। ऑप्शन सही लगाना है। 2 तरीके में आपको बताऊंगा, ये पहला तरीका है। ऑप्शन नंबर ए बताइए कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, 12, 8, 7 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। अब ये सवाल की भाषा हम ऑप्शन नंबर ए में लगाते हैं और अगर सबसे आखिरी में प्रत्येक में 9 लीटर हो जाएगा, 9 लीटर इसमें भी, 9 लीटर इसमें भी, 9 लीटर इसमें भी, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अदरवाइज फिर दूसरे में हम चेक करेंगे। तो आ जाइए, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे में डाल दिया जाता है। बात समझिए, पहला बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे में डाला जाता है। तो सुनिएगा सारे विद्यार्थी इधर, 12 का 1/3 4 दूसरे में डाला जाता है, तो इसमें 4 जोड़ दिए और इसमें 4 घटा दिए, इसमें 4 घटा दिए, इसमें 4 घटा दिए। डाला जाता है तो जोड़ दिए, इसमें 4 घटा दिए। बोलिए कितना बच गया, यहाँ 8 बच गया और यहाँ 12 हो गया। हाँ, 1/3 निकालना है और इसमें मिला देना है। फिर कहता है फिर इस प्रकार दूसरे बर्तन में भरे कुल पानी का 1/4 निकालकर तीसरे में डाला जाता है। आप देख लो, कुल पानी का 1/4 निकालना है, तो आप सब लोग बताइए 12 है ना दूसरे में, 12 का 1/4, तो 3 निकाल के और 3 तीसरे में डाल देना है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना 9 हो जाएगा। फिर कहता है अंत में इस प्रकार तीसरे बर्तन में भरे पानी का 1/10 भाग, तीसरे बर्तन में भरे पानी का 1/10 भाग पानी पहले में डाला जाता है। 1/10 भाग पानी पहले में डाला जाता है। तो आप बताइए इसका 1/10 कितना, तो 1 इसमें से तो निकल गया और ये 1 पता है इसमें डल गया, ये क्या हो गया, हुआ वही जो होना था, है ना। यदि अंत में तीनों बर्तनों में से प्रत्येक में पानी की मात्रा 9 लीटर है, इसके बाद प्रत्येक में पानी की मात्रा 9 लीटर है, तो आप देख सकते हैं 9 9 9 9 9 9 पुर गया। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ऑप्शन ही सही है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर अगर ये ऑप्शन नंबर डी पे होता तो इतना करते, अरे इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ये ऑप्शन इधर ही छट जाता। जैसे कैसे, देखो अगर बी पर अगर आप सोचते हैं, बी पर ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, बी पर यदि आप सोचते हैं, बी पे यदि आप सोचते हैं तो क्या कहता है कि पहला बर्तन का 1/3 पानी निकाला जा रहा है। आप बताओ 7 का 1/3 होता है क्या, पूरा पूरा होगा, नहीं होगा, यहीं पे छट गया। 12 का 1/3 हो भी करेगा आपका। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर सी पे जाइए, चलो देख लेते हैं। इसका 1/3 निकाला जाता है, बोलिए 6 का 1/3 2, तो 2 निकाल लिए और 2 इसमें मिला दिए, तो कितना बन गया 7 7। अब कह रहा है दूसरा का 1/4 निकाला जाता है, क्या 7 का 1/4 निकलेगा, बोलिए, तो यहीं पे छट गया आपका ऑप्शन। छटने जिस सवाल में अगर चीजें सही से चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा, मतलब समझिए वही उत्तर आपका होगा, तो छटना रहेगा वो तुरंत छट जाएगा पहले दूसरे स्टेप में आपका।
ये सवाल क्यों छड़ा, क्योंकि 7 का 1/3 पूरा पूरा नहीं होता है। यहां पर 6 का 1/3 चलो ठीक होता है 2, तो 2 घटा लिए, उसमें 2 जोड़ दिए तो 7 बन गया। अब फिर इसका 1/4 करके देखिए, 7 का 1/4 होता है क्या? नहीं होता है, 7 का 1/4 नहीं होता है। तो यहां पर बस यही छट गया, आगे कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में पूरा का पूरा भाषा ये सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, है ना। दूसरा चीजें है और में बताइए जी, सबसे आखिरी में तीनों बर्तन में क्या लीटर पानी? 9 लीटर। इसका मतलब अगर कोई कह देगा कि कुल पानी तो 9 + 9 + 9 कितना? 27 लीटर। तो कहेंगे तो आंसर वही होगा, तो आंसर वही होगा जिसे जोड़ने पर 27 पूरेगा। क्योंकि देखिए मान लेते हैं शुरू में, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि 12 8 20 7 27। देखिए इसमें क्या हो रहा है जानते हैं, जितना निकाल रहे हैं ना वो फेंक नहीं रहे पानी को, इसमें से निकाल के उसमें मिला दे रहे हैं, उसमें से निकाल के इसमें मिला दे रहे हैं, इसमें से निकाल के इसमें मिला दे रहे हैं, इसमें से निकाल के इसमें मिला दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो सम होगा वो तो हमेशा बराबर होगा। 3 को बर्तन में कुल मिला के जितना पानी शुरू में रहा होगा, 3 बर्तन में पानी मिला के जितना टोटल शुरू में रहा होगा उतना ही पानी अभी भी होगा। अगर इसका पानी को उसमें डाल दे, उसका पानी को उसमें डाल दे, इसका पानी को इसमें डाल दे, तो क्या अलग अलग मात्रा, इसमें हो सकता है कि पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल मात्रा की बात करें तीनों जोड़ करके तो क्या होगा? बराबर है ना होगा। बराबर कब नहीं होता? जब 3 को बर्तन है, पानी निकाल के वैसे फेंक देते हैं, तब तीनों का सम बराबर नहीं होता। लेकिन इसका उसमें डाल दे रहे हैं, उसका इसमें डाल दे रहे हैं, तो ओवरऑल तो बराबर ही होगा। अगर हम पर्टिकुलर बर्तन का बात करें, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, तो इसमें अलग अलग हो सकता है शुरुआत में इसमें 10 लीटर था और उलट पलट करने से इसमें 3 लीटर बच गया। पर्टिकुलर वे में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर टोटल सम किया जाए तो जितना सम पहले था उतना ही सम अभी भी होगा। तो अगर अभी तीनों का जोड़ 9 9 9 9 27 हो रहा है, इसका मतलब पहले भी तीनों का सम कितना रहा होगा? 27 रहा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 7 19 6 25, 8 5 13 6, समझ रहे हैं ना, 19, और यहां पर जोड़ने पर 27 आ रहा है, मतलब उत्तर हमारा ए हो जाएगा। मैंने इस तरह के सवाल में देखा, ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं। हाँ मान लेते हैं 2 ऑप्शन में 27 पूरे वाला होगा, तो फिर ये तरीके करेंगे, ये भी आसान, ऐसी बात नहीं है। कुछ समझ में आया ये सवाल क्या कर रहा है? जैसे जैसे सवाल कह रहा है वो आप करते हैं, निकाल रहा है तो माइनस करना, जिसमें मिला रहा है उसमें आपको प्लस करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमारा ये सेकंड ई भी लिख लीजिएगा नीचे में जी, और में कुल पानी 9 + 9 + 9 27, तो आंसर वही होगा जिसे जोड़ने पर 27 पूरेगा। यही चीज आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। बोलिए सबसे लास्ट में, सबसे पहले देखो 3 बर्तन ए बी सी है, 3 बर्तन ए बी सी है, और सबसे लास्ट में सभी पात्र में 6 लीटर दूध हो जाता था। 6 18, 6 5 11 4 15 छट गया, 9 6 15 4 19 छट गया, 10 8 18 4 22 छट गया, और 9 5 14 4 18 एक एक ऑप्शन में। तो डायरेक्ट मार देंगे हम लोग, है ना। एग्जाम में जल्दी बनाना है तो ये अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, आपका अप्रोच सेकंड वाला हो सकता है, अदरवाइज फिर ऑप्शन लगाइए। देखिए ए बी सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर ए के थ्रू चलते हैं, देखिए कैसे छट जाएगा, 4 6 9 लिए, ठीक है। अब देखिए जरा, कहता है कि ए का 1/4 भाग दूध
बी में डाला जाता है। तो बोलिए इसका 1/4 1, तो 1 निकाल लिए और 1 मिला दिए, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 7 हो गया। फिर बी का 1/3 भाग, आप बताओ क्या 7 का 1/3 होगा? नहीं होगा, यहीं पे छांट के आगे निकल जाना सेट से, क्योंकि फिर पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में बोल रहा है कि 6 लीटर है, तो पॉइंट में तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम बी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं, और बी नंबर ऑप्शन हमारा दे रखा है 4 दे रखा है भाई, 5 दे रखा है और 9 दे रखा है। चलो ट्राई करते हैं। ए से 1/4, तो 4 का 1/4 1 निकल गया और 1 इसमें मिला दिए, यहां तो 3 हो गया और यहां पे 6 हो गया। फिर कहता है बी का 1/3 निकालकर सी में डाला जाता है। तो बोलिए इसका 1/3 कितना 2, 6 का 1/3 2 निकाल लिए और 2 इसमें डाल दिए, तो यहाँ 11 हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब सुनिए, कहता है सी 5/11 भाग निकालकर ए में डाल देता है। तो 11 का 5/11 कितना 5, तो 5 निकाल लिए और ए में डाल दिए, यहाँ 8 हो गया, 11 में से 5/6 हो गया। इसके बाद फिर कुछ कहता होगा, फिर कह रहा अंत में पात्र ए का कुल भाग का 1/4 बी में डाल दिया जाता है। तो बताइए इसका 1/4 कितना 2, तो 2 निकाल के और 2 बी में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 आई 6 आई, इसके बाद यहाँ पे 6। इसके बाद कुछ नहीं कहता है, इसके बाद कहता है कि इस प्रकार सभी पात्रों में 6-6 लीटर दूध हो जाता है। तो बोलिए 6-6-6 हुआ कि नहीं हुआ? सेटिस्फाइड कर गया, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और में आंसर बी, आंसर बी, क्योंकि 4 + 5 + 9 बराबर 18 लीटर पुर गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। बढ़े, ये भी बना लीजिएगा, नन हो जाएगा। हाँ 6-6 लीटर दूध हो जाता, तीनों में तो 6×3 = 18, अब कौनों जोड़े पर 18 ना पुर रहा है तो नन हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए टाइप 10 में आते हैं, टाइप 10 में आते हैं जी। टाइप 10 में देखिए क्या है, मोहन के पास 3 प्रकार का सोना है जिसका भार समान है। वेट क्या है? समान है, वेट समान है, वेट समान है, भार यहां पर क्या है? समान है। अगर हम भार की बात करें तो भार क्या है? समान है, 1:1:1 है। अगर 3 चीजें हैं, मात्रा समान है, कोई पूछेगा रेशियो बताओ तो 1:1:1 लेंगे। क्लियर है बात? अगर मान लेते हैं कि 3 चीजें हैं और उसकी मात्रा समान है, कोई रेशियो पूछेगा तो 1:1:1। ऐसे भी देखिए बराबर चीजों का अनुपात 1:1:1 होता है। अगर 4 है तो 1:1:1, 4 बार 2 है तो 1:1, सिर्फ 3 है तो 1:1:1। बराबर चीजों का रेशियो क्या होता है? 1:1:1 होता है। हाँ तो यहां पर 3 प्रकार का गोल्ड है और जिसका वेट क्या है? समान है। फिर कह रहा है उसकी शुद्धता जो है ना 22 कैरेट, 18 कैरेट और 12 कैरेट है ना, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 12 कैरेट है। फिर कहता है मोहन इन तीनों प्रकार के सोने को पिघलाकर एक मिश्रण तैयार करता है, तो यह ज्ञात करे कि नए मिश्रण में सोने की शुद्धता कितनी रही होगी। इन तीनों को पिघला करके एक मिश्रण तैयार करता है। वो कितने कैरेट का होगा, वो मिश्रण कितने कैरेट का होगा आपसे पूछा जाता है, जबकि ये सेपरेटली कह सकते हैं, इसका कैरेट दे रखा है। तो बताइए जी, भार 1 हो गया पहला वाला, आई कितने कैरेट का है? 22 कैरेट का, तो 1 × 22 प्लस अगले का भार कितना? 1, अगले का भार भी तो 1 ही है ना, 1, और पता है कितने कैरेट का है? 18 कैरेट का है, प्लस फिर 1 × 12, 12 कैरेट का है। अब तीनों का मिश्रण तैयार किया जाता है, तो मिश्रण के भार 3 हो जाएगा। क्या मिश्रण का भार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ई कितने कैरेट का होगा तो इनटू में x कर देंगे। जैसे ये है 22 कैरेट का, ये 18 कैरेट का, ये 12 कैरेट का, तो तीनों को अगर मिला देते हैं
तीनों को पिघला करके एक मिश्रण तैयार करते हैं तो उसकी मात्रा या भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितने कैरेट का होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे सिंपली। बोलिए 12 और 18 30 और 30 22 52 में 3 से भाग करेंगे तो x का मान हो जाएगा 52 बटा में 3 हो जाएगा। तो 17.3 कैरेट आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है सिंपली। इसका बार 1 गुणा 22 1 गुणा 18 1 गुणा 12 और इक्वल टू में 1 1 1 3 3 इंटू एक्स, एक्स का मान निकल गया। सर आपका चेहरा काला नजर आ रहा है, थोड़ा लाइट बढ़ाइए। चेहरा क्या देखते हो? दिल में, दिल में उतर कर नहीं, इससे मतलब होना चाहिए ना। बड़े आगे। देखिए इसका मतलब ही नहीं होता है ये शक्ल बना दिया। दिल नीचे की ऊपर। इसका मतलब ना देखेंगे सीढ़ी पे चढ़ के ना उल्टा बढ़ेगा। ये हो गया चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, है ना। तो ये मतलब पढ़ना है कि मतलब चेहरा काला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, इसका क्या मतलब है ना। आपको बस ये चीजें बेहतरीन मिलना चाहिए, है ना। ये सब कमेंट करते हैं उल्टा सीधा। आगे बढ़े। ये हमारा क्वेश्चन, आहा ये भी आ गया लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है ये अपनी प्रेमिका के लिए कहता है एक सोनार जो है ना ग्राहक को 3 अंगूठियां दिखाता है जिसका भार क्रमशः 8 ग्राम 10 ग्राम और 16 ग्राम है और उसकी शुद्धता 22 कैरेट 20 कैरेट और 16 कैरेट है। यदि ग्राहक वह तीनों अंगूठियां खरीद लेता है और तीनों अंगूठियों को पिघलाकर, है ना, एक नई अंगूठी अपनी प्रेमिका के लिए बनवाता है, नहीं और यह ज्ञात करे कि प्रेमिका के लिए जो अंगूठी बनी है उसकी शुद्धता क्या रही होगी, है ना। हाँ तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसा ही बातें आपका लिखा हुआ था, है ना। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में भार का रेशियो बनाते हैं। पिछले सवाल में समान था इसलिए 1:1:1। और पता है इस वाले सवाल में क्या है भाई, भार दे रखा है 8 ग्राम 10 ग्राम और 16 ग्राम। तो रेशियो बना लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में। ये हो गया वेट का रेशियो हो जाएगा, वेट का रेशियो हो जाएगा। अब बताइए वेट इसका 4 है और पता है कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है। अगले वाले का +5 और गुणा 20 कैरेट का है और प्लस में 8 गुणा में 16 कैरेट का है। बताइए तीनों को पिघला करके एक अंगूठी बनवाना है तो उसका वजन पता है कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 17 हो जाएगा। 17 अगर कितने कैरेट का होगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक ना। अब बताइए 22 चौके 88 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया और 16 अठे 128 हो गया। 128 और 100 कितना हो गया, 228 और 88 कितना हो जाएगा, 316 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 17x हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए 17 से इसमें भाग देंगे, 18.58 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन। नन जब है तो फिर नन ही मारेंगे ना। 18.58 आई क्या है, 558 नहीं होगा, नन हो जाएगा आंसर आपका। बस वही चीज है।
आगे बढ़े। तो इस टाइप के सवाल में जानते, सवाल ये लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन सवाल आसान है। सिंपली वेट का आप रेशियो पहले बना लो। तो वेट 4 है, 22 कैरेट का है, ये 5 है, ये 20 कैरेट का है, 8 है, वो 16 कैरेट का है, जोड़ दिए बराबर टोटल वेट कितना, 8 5 13 4 17, कितने कैरेट का होगा मिक्सचर इंटू एक्स, एक्स का मान जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका। पढ़े देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा अगला सवाल। कहता है कि सोने की 2 अंगूठी प्रत्येक 18 ग्राम की, प्रत्येक 18 ग्राम की, इसका मतलब वेट क्या हो जाएगा जी, 18 और 18 मतलब 1:1। यस, वेट 18 ग्राम का दोनों है तो 1:1 हो गया। अब कहता है जिसमें सोने की शुद्धता दिया है, दोनों को पिलाकर एक अंगूठी बनाई जाती है, उसकी शुद्धता कितना। बड़ा सिंपल बात है जी, 1 गुणा 20 और प्लस में 1 गुणा 15, अब बराबर मिला देंगे तो 2 हो जाएगा और इंटू में x। तो 15 20 35 में 2 से भाग दिए, x का मान 17.5 हो गया। तो 17.5 कैरेट हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये हमारा टाइप 11 है, टाइप 11 है। ये जानते हैं गेंदबाज का औसत वाला सवाल है। बोलिए, डाउट है क्या? नहीं तो इस टाइप को सीखिए सब लोग, डाउट नहीं है, टाइप सीखिए। जहीर खान जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट है, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और इस प्रकार उसका औसत 0.4 घट जाता है, तो उसके द्वारा कुल विकेट की संख्या कितना। एक बात बताइए, पहले से कितना उसका एवरेज था जी, 12.4। गेंदबाजी का औसत समझते हैं क्या लिखा है, रन प्रति विकेट। गेंदबाज का जो औसत होता है ना वो रन प्रति विकेट होता है, और बल्लेबाज का जो औसत होता है वो रन प्रति मैच होता है। रन प्रति विकेट का मतलब ये हो गया कि एक विकेट लेने के एवज में उसने कितना रन खर्च किया, हाँ कितना रन पिटवाया है, एक विकेट लेने के बदले में उसने कितना रन पिटवाया है, कितना रन पिटवाया है, वो आपका एवरेज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि 30 को रन दिया है, ठीक है, और बताए 3 को विकेट लिया है, इसका मतलब हो गया 10 रन पर विकेट हो गया, यानी एक विकेट लेने के एवज में उसने 10 रन बैट्समैन को खर्च किया है, दिया है, ठीक है। और वही मान लेते हैं कि कोई 3 गो मैच में 30 रन मारा, बैट्समैन की बात रही, बॉलर की बात है बैट्समैन की बात है, 30 रन मारा 3 गो मैच में, 30 गो रन मारा 3 गो मैच में, इसका मतलब कितना, 10 रन प्रति मैच। यहां पर 10 रन प्रति विकेट, यहां प्रति मैच। बल्लेबाज का जो औसत होता है वो प्रति मैच होता है, रन प्रति मैच, और गेंदबाज का होता है रन प्रति विकेट। इसका मतलब हो गया एक विकेट लेने के बदले में कितना रन खर्च किया है, रन दिया है, और इसका मतलब हो गया एक मैच देने के बदले में, एक मैच खेलने के बदले में उसने कितना रन बनाया है हर मैच के हिसाब से। तो इस सवाल जो है ना ये आपका गेंदबाजी के एवरेज वाला सवाल है, और इस टाइप के सवाल को आप बाय एलिगेशन बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, सुनिएगा। जहीर खान जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, देखो 12.4 रन प्रति विकेट है जहीर खान का एवरेज, ठीक है। अब कहता है वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, ये पहले से एवरेज इतना था। जब अगला मैच हुआ तो उन्होंने 26 रन देकर के 5 विकेट लिया, 26 रन देकर 5 विकेट लिया। देखो रन की संख्या में अगर विकेट की संख्या से भाग देंगे तो एवरेज बन जाएगा। आपको याद है एलिगेशन में तीनों की जाति समान होना चाहिए, एलिगेशन में तीनों की जाति, अगर वहां एवरेज है तो यहां भी क्या होना चाहिए, तो एवरेज बनाने के लिए हमने रन में विकेट की संख्या से भाग दिया है, एवरेज बनाने के लिए रन में विकेट की संख्या से हमने भाग किया है। तो यहां पर 26/5 कर दिया, बोल दो जल्दी से कितना आएगा, 5.2 हो जाएगा। ये पहले से इतना था एवरेज, अब अगिल का मैच खेला एगो 26 रन दे करके 5 विकेट लिया है, वही एवरेज।
अब ये तो अब पहले वाला सारा मैच और ये लास्ट में वो मैच जो खेला वो सब मिल गया, टोटल हो गया, टोटल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार उसका औसत 0.4 से घट जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले से उसका एवरेज कितना था, 12.4 था। पहले से एवरेज कितना था भाई, 12.4 था, 12.4 था, और 0.4 घट गया, 0.4 घट गया, 12.4 में 0.4 घट गया तो 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब कहता है बताओ कुल विकेट की संख्या कितना है, कुल विकेट की संख्या कितना है, तो घटाइए ऐसे, घटाइए। देखिए 12.4 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4, 0.4 हो जाएगा, है कि नहीं बात। फिर 12 में से आप 5.2 घटाइए, तो 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6.8, 6.8। 5 पॉइंट कैसे जी, 7 पॉइंट कैसे, 6.8 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के पहले डेसिमल इधर, एक अंक के पहले डेसिमल इधर, खत्म हो जाएगा। आप 4 से काटो एक बार में, 4 से काटो 17 बार में, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका पहले जो विकेट लिया था उसकी संख्या का रेशियो, और ये बाद में जो विकेट लिया उसकी संख्या का रेशियो। बताइए यहां पर कितना विकेट लिया था, बाद में कितना विकेट लिया था जी, 5 विकेट लिया था, नहीं लिया था। इसका मतलब 1 रेशियो का मान 5 हो गया। अब सवाल कहता है उसके द्वारा कुल विकेटों की संख्या बताइए जो उसने लिया है, टोटल विकेट। तो 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान 5 हो जाएगा, इसलिए टोटल विकेट, तो टोटल कितना, पहले लास्ट मैच से पहले 17 के अनुपात में और लास्ट मैच में 1 अनुपात के रेशियो में। तो बताइए टोटल विकेट कितना लिया, 18 का रेशियो में। तो 1 रेशियो का मान 5, तो 18 रेशियो का मान 90, और 90 विकेट हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल बात है, पहले वाला एवरेज 12.4 दिया है, रन में विकेट से भाग दिया, नया एवरेज निकल गया। 0.4 से घट जाने का मतलब क्या है कि 12.4 में से 0.4 घटेगा तो बीच में 12 बचेगा। आप घटा के रेशियो बनाओ, और 1 रेशियो का मान 5 विकेट, टोटल कहता है कितना विकेट लिया, तो 18 रेशियो का मान 90 विकेट। अगर सवाल में यह कह देता कि आखिरी मैच से पहले तक, अगर यह कहता कि आखिरी मैच से पहले तक उसने कितना विकेट लिया है, तो 17 रेशियो में लिया है, 1 रेशियो का मान 5 विकेट, तो 17 रेशियो का मान 85 विकेट हो जाएगा आपका। ना लिए, चलिए अच्छी बात है। किशोर कुमार, क्या हुआ, टाइप 8 का 5 से 11 तक का आंसर बता दीजिए। टाइप 8 5 से 11 तक आंसर, आंसर थोड़ी ना हमारे पास है। अभी तो टाइप 7 11 में चल रहे हैं। 5 से 11, 1 से 4 तक आप समझ गए हो ना, तो 5 से 11 आप बनाओ, हमको थोड़ी ना याद है कि कौन आंसर होगा कौन ना होगा। रूल बता दिए, उस पर आप बनाइए, ठीक है। थ्योरी में मैंने उस टाइप का सवाल बताया, थ्योरी वाले सवाल को देखिए, 1 से 4 5 तक बताए होंगे, उसको आप देखिए। बढ़े आगे। अब जैसे ही मान लेते तरीके बता दिया, विक्रय में डाटा बदला रहेगा तो उसको बनाइए, हमको आंसर बताने की क्या जरूरत है, आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। अपने आप पर भरोसा नहीं है, भरोसा होनी चाहिए। देखिए 2 नंबर सवाल, ये भी वैसा ही है। एक क्रिकेटर के गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, 24.85 रन प्रति विकेट है। फिर कहता है 52 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। आप देखो यहां पर मामला की है, 52 रन देके 5 विकेट लिया है, तो यहां पर जरा बताइए कितना है, 10.4 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल कहता है सुन लीजिए, उसका औसत है 0.85 कम हो जाता है,
तो बोलिए पहले से कितना था 24.85 और 0.85 कम हो गया तो 24 हो गया, 24 हो गया। आप घटाइए, इसमें से घटा देंगे तो 0.85 हो जाएगा, है ना, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 13.6 हो जाएगा। तो है कि नहीं बात, 13.6। अब देख लो यहाँ पर 2 अंक के पहले डेसिमल, यहाँ भी इधर 0 लगा देंगे तो 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा क्या। तो देखिए 17 पचे 85, सीधे 85 से लगता है कट जाएगा जी, 85 से एक बार में 2 अंक के पहले डेसिमल इधर, 2 अंक के पहले डेसिमल इधर, खत्म। तो 85 से एक बार में और 85 से 17 8 136, 16 बार में ना, 16 बार में, सही बात है। तो 16:1 हो गया। अच्छा यहाँ पर कितना विकेट लिया था जी, 5 विकेट लिया था। तो एक रेशियो का मान क्या विकेट, 5 विकेट। तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की कुल संख्या, तो अंतिम मैच तक मतलब टोटल ना, तो एक रेशियो का मान 5 विकेट, इसलिए आखिरी मैच तक 16 17, 17 रेशियो का मान 85 विकेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बढ़े आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल संख्या 3। देखिए सवाल संख्या 3 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। एक क्रिकेटर खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया और 0.2 अंकों का सुधार आ गया। सुधार आ गया मतलब एवरेज कम हो जाएगा। देखिए गेंदबाज का एवरेज जितने कम होता है उतने बढ़िया गेंदबाज होता है। एवरेज जितना कम है मतलब वो कम रन दिया है, ज्यादा विकेट लिया है। जितना गेंदबाज का औसत कम है समझिए उतने बढ़िया बॉलर है। अब बल्लेबाज में यही चीज उल्टा होता है, जितना एवरेज ज्यादा है उतना बढ़िया बल्लेबाज है। अब जैसा भी हम निकाले तो 30/10 10 रन प्रति मैच, तो डुबा ही ना देगा ये अपना टीम को, ही एक मैच में 10 रन मारेगा, है ना। तो कहने का मतलब एवरेज जितना कम है बैट्समैन का उतना ही आपका बेकार बैट्समैन है, और जितना ही एवरेज ज्यादा है उतना ही बढ़िया है। बैट्समैन में एवरेज ज्यादा होना चाहिए और बॉलर में एवरेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा है ना कि 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। इसका मतलब पहले था एवरेज कितना 12.4, और इतना अंकों का सुधार होने का मतलब कम कर देना है, 12.2 हो जाएगा आपका। चलो मैं इसको बता दे रहा हूं, ऐसे बन जाना चाहिए हमारे ख्याल से। देखिए 12.4 पहले से एवरेज है यहां पर, और 26 रन दे के 5 विकेट लिया है तो ये 5.2 हो जाएगा। अब देखिए 0.2 अंकों का सुधार आ गया तो 12.2 हो जाएगा। 12.4 में से 0.2 को घटा दीजिएगा, 12.2 हो जाएगा। अब देखो घटाओ, 12.4 में से 12.2 घटाएंगे तो 0.2, और इसमें से घटाएंगे तो कितना 7 7। बोलिए भाई कितना हो जाएगा, 35:1 होगा क्या, देख लो। यहां पर 0.1 अंक के पहले डेसिमल है, तो यहां भी हमने 7.0 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 अंक के पहले डेसिमल, 1 अंक के पहले डेसिमल इधर इधर खत्म, 2 से कट जाएगा 70 35 बार में, तो 35:1 हो जाएगा। पता है यहां पर कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया था। 1 अनुपात का मान 5 विकेट, क्योंकि 1 अनुपात का मान 5 विकेट, इसलिए अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था, तो आखिरी मैच से पहले तक कितना विकेट लिया था, तो 35 रेशियो का मान निकालेंगे। आखिरी मैच में 1 अनुपात में विकेट लिया, इससे पहले तक तो 35 अनुपात का मान निकालना था। 1 बराबर 35 तो 35 5 तो 35 बराबर 175, और 175 विकेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बन जाएगा इस टाइप का सवाल ना। तो इसी तरह का सवाल 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, टाइप 12 पे आते हैं। जब बनाइए उसको फिर आंसर से क्या मतलब है, सही तो वहीं जाएगा आपका।
बुकलेट का 5% सवाल लगभग छोड़ते हैं, 95% इसका हम खुद बताते हैं। लगभग 5% छोड़ते होंगे, कुछ कुछ चैप्टर में तो एक भी सवाल नहीं छोड़ते हैं। जैसे देखिए हमारा ये टाइप 12 है, टाइप 12 ये मिसलेनियस टाइप का सवाल है। अब पढ़िए सवाल को। कहता है कि 20 लीटर और 26 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:7 और 7:5 है। कहता है दोनों मिश्रणों को इकट्ठा किया गया तो नए मिश्रण में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना होगा। देखिए जी, ये हमारा पहला मिश्रण है और ये दूसरा मिश्रण है। इसमें पता है क्या, 3:7 में है क्या, स्प्रिट 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 और वाटर है, और दूसरा में कितना है, 7:5 है, 5 है। अब कहता है कि इन दोनों को मिलाया जाता है। अब मिला करके मिक्सचर तैयार करते हैं और कहता है इसमें बताओ स्प्रिट वाटर का रेशियो कितना होगा। एक बात बताइए, इसको जोड़िए, 7 5 और 3 7, ये 7 5 12 से यहां गुणा और 7 3 10 से यहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना, तो ऐसा करने से बराबर हो गया क्या, बराबर हो गया, बराबर हो गया। लेकिन बराबर थोड़ी ना करना है, क्या दोनों का बराबर बराबर मात्रा मिलाना है, नहीं नहीं। इसका 20 लीटर मिलाना है तो इसमें देखो 20 से गुणा कर दो, और इसका 36 लीटर मिलाना है, इसमें 36 से गुणा कर दो। अरे वही हो गया, 20:36 में मिलाना है। देखो नहीं किया था कि टंकी की क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो बराबर करके यहाँ 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा करके जोड़ देते थे स्प्रिट स्प्रिट वाटर वाटर। अब देखिए यहाँ पर काट सकते हैं आप, चाहे तो कटे तो 10 से 2 बार में और 12 से 3 बार में, इसमें कटे तो काट दीजिए। अब देखिए 2 3 कितना, 6 और 3 सते 21, ये हो गया। फिर 2 सते कितना, 14 और 3 पंचे 15 हो गया। तो कितना हो जाए, 21 और 27:29 हमारा आंसर है। एक तरीका हमारा ये होगा। दूसरा तरीका जो है मैं बता रहा हूं, आप इसको पहले नोट करिए। हाँ, बांटी करके। एक तरीका हमारा ये होगा, इसको जोड़ के यहां गुणा, इसको जोड़ के यहां गुणा, ऐसा करने से बराबर हो गया। जबकि बराबर बराबर दोनों मिश्रण नहीं है। 20 लीटर और 36 लीटर को मिलाना है तो इसमें 20 से गुणा, इसमें 36 से गुणा। अगर कुछ कटे इसमें और इसमें तो जरूर काटो, कट रहा है, काट के छोटा कर लेंगे। फिर स्प्रिट स्प्रिट जोड़ के एक तरफ, वाटर वाटर जोड़ के दूसरे तरफ, 27:29 आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। और में देखिए भाई क्या किया जाएगा, और में देखो आप 20 लीटर को आप बांट दो 3:7 में हैं, तो 7 3 10, 10 दूना 20, 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 6 लीटर, और ये हो जाएगा आपका 14 लीटर हो जाएगा, है कि नहीं बात। फिर इसके बाद 36 लीटर को आप बांट दो, 36 लीटर को बांट दो आप 7:5 में, तो आपका कितना हो जाएगा, 21 लीटर और 15 लीटर हो जाएगा। आप फिर कह रहे हैं कि दोनों को मिलाना है, तो जब मिला देंगे तो स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या होगा, तो स्प्रिट को स्प्रिट के साथ, वाटर को वाटर के साथ जोड़ दीजिए। तो बोलिए स्प्रिट इसमें 6 और इसमें स्प्रिट 21, तो आपका हो जाएगा स्प्रिट स्प्रिट जोड़ दीजिए, 6 + 21 27 हो गया। इसमें वाटर 14 और इसमें 15, तो यहां पर हमने कर दिया 14 + 15, कितना हो जाएगा, 27:29 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, स्प्रिट को स्प्रिट के साथ जोड़ देंगे, वाटर को वाटर से के साथ जोड़ देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तनीषा रुके, ज्यादा हल्ला मत करिए, नहीं तो फिर जान उन जाए, फिर समझ रहे हैं। लेकिन 8 साल हो गया होगा लगभग, है ना, 12 8 20, नहीं 10 साल हो गया, 10 साल हो गया है ना, अभी तक याद ही है। बड़े आगे।
बढ़े आगे। देखिए भाई 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास में भरे जाते हैं, तो उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना % होगा आपको बताना है। बड़ा सिंपल बात है, आप ध्यान दीजिए। देखिए पहला द्रव में 10 अंश जल है और दूसरा द्रव में 4 अंश को मिलाया जा रहा है। देखिए पहला द्रव से निकाल लिए 10 अंश और दूसरा द्रव से निकाल लिए 4 अंश, तो टोटल 14 अंश न हो गया। अंश भाग हो गया, 10 भाग इस मिश्रण से निकाले, 4 भाग इससे मिला दिए, उसको मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 अंश हो जाएगा। अब कहता है कि पहले प्रकार के द्रव में 20% जल है, तो बाकी 80% कोई और चीजें हैं। आप बताइए 10 भाग आप पहला द्रव निकाले, 10 भाग आप पहला द्रव निकाले तो क्या पूरा का पूरा जले होगा? नहीं, उसमें से 20% जल होगा। तो 10 अंश निकाले जरूर, लेकिन इसमें जल कितना है, तो 10 गुना 20/100, 10 का 20%। दूसरा द्रव से आपने 4 भाग निकाला, दूसरा द्रव से आपने 4 भाग निकाला और पता है इसमें 35% जल है, तो इतना गुणा 35/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और दोनों को मिला देना है, मिलाकर एक गिलास में भरा गया। तो जब 10 अंश इसमें से निकालेंगे, 4 अंश इसमें निकालेंगे, तो मिश्रण 14 अंश हो जाएगा, उसको लिखेंगे नीचे। और उस 14 अंश में जो पानी है, 10 का 20%, 4 का 35% जोड़ दिए, उसको ऊपर। अगर बताओ टोटल का ही कितना % पानी है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर हो गया, हो गया आंसर। देख लीजिए 0 0 0 0 खत्म, 2 आप 35 चौके 140 में 100 से भाग दिया 1.4, तो 1.4 और 2 जोड़ दिए 3.4 और बटा में 14 और गुणा में 100। एक जीरो से जब हम गुणा करेंगे, एक जीरो से जब गुणा करेंगे डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा। बोलिए 14, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में, तो 34 बचे कितना हो जाएगा, 170 और बटा में 7 हो जाएगा। 7 दूना 14 3 पर 0 20, तो 7 चौका 28, 24.2/7%। कोई ना कोई आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल बात है कि पहला मिश्रण से 10 भाग और दूसरा मिश्रण से 4 भाग निकाल के मिलाते हैं, तो 14 भाग ना टोटल हो गया नीचे। और कह रहा है कि इसमें जो पानी है उसका % बताओ, तो 10 अंश निकाले तो ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा पानी है, एक में 20% पानी है। दूसरे मिश्रण से आप 4 भाग निकाले तो ऐसा नहीं कि पूरा पानी, इसका 35% पानी है, तो ऊपर में जोड़ के लिख दिए, पानी को लिख दिया हमने ऊपर, और टोटल मिश्रण तैयार हुआ कितना, 10 4 14, नीचे कितना % है, मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर सॉल्यूशन मिल गया। परसेंटेज निकालना है ना, तो जो जिसका % पूछे ऊपर और जिसके तुलना पूछ रहा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तभी तो निकलेगा %। कोई चीज का % निकालना है तो उसको ऊपर, जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सवाल पूछ क्या रहा है, इस पे फोकस करना है ना आपको। देखिए यहां पर ये सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए जी सवाल क्या कहता है, ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सवाल ये है, अभी जो था ना वो 20 लीटर और 36 लीटर वाला, वही तो सवाल है। वही तो सवाल है कि मिश्र धातुओं में से ए का इतना किलोग्राम, देखिए इस 7 kg का ही रेशियो है, आई 21 kg का रेशियो है, तो 7 kg को इस रेशियो में बांट देंगे और 21 kg को इस रेशियो में बांट देंगे और जस्ता जस्ता जोड़ देंगे, 3 3 जोड़ देंगे, आंसर नहीं हो जाएगा। बोलिए 1:1, ठीक है। अरे अभी जो 20 और 36 वाला सवाल था वही ना बांटना है, तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 5:2 कर दिए, 3:4 कर दिए, जोड़िए 5 2 7, 4 3 7, पहले से बराबर है, इसमें 7 से गुणा, इसमें 3 21 से गुणा, अब जोड़ दीजिए, तो 5 और 9 14 और 3 चौके 12 और 2 एकम 2 14, फट के 1:1 हो गया। देखिए भाई किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टीन 2:3:1 के रेशियो में, आप देखिए सब लोग यहां पर जस्ता
Zn, Zn, Zn। और तांबा हो गया Cu और टीन हो गया Sn हो गया, है ना। और ये पता है कितना दिया भाई, 2:3:1 दिया हुआ है। आप देख लो इसके बाद कहता है कि अन्य मिश्र धातु में तांबा, तांबा मतलब हो गया Cu हो गया कॉपर, टीन हो गया Sn सीसा, प्लम्बम Pb, हाँ लैटिन नाम है, और टीन का नाम है स्टेनम, याद रखिएगा ये सब काम करेगा। 5:4:3 है। Ag का चांदी का अर्जेंटम होता है शायद, होता है ना, हाँ। औरम होता है सोना का यू का, हाँ सही कह रहे हैं, एकदम याद है सबको। हमारा भी कुछ ठीक ठाक था, केमिस्ट्री रटने वाली चीजें है ना। 108 एलिमेंट हमको याद है लगातार ऐसे ही। तब अरे बाप रे, है ना, याद है, लेकिन बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। अपना कोडवर्ड है, सुनिएगा। देखिए तो यहां पर ये जिंक कॉपर Sn है और ये कॉपर Sn Pb आपका है, Pb है। रेशियो बस मैंने लिखा वही दे रखा है। यदि दोनों मिश्र धातु के समान भार लेकर मिलाया जाता है, क्या मात्रा समान है, जोड़िए 2 3 5 और 1 6, इसको जोड़िए 5 4 9 3 बराबर है क्या, इसे जोड़े 12 यहां गुणा, इसे जोड़े 6 यहां गुणा, इसको जोड़ के उसमें गुणा, उसको जोड़ के इसमें गुणा, तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट लो, 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, है कि नहीं बात। तो ये चीजें हो गया। आप देख सकते हो कि टोटल यहां पर कितना हो गया 12, और टोटल यहां भी कितना हो गया। आपको लग रहा है कि जब दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों को जब मिलाएंगे तो मिश्रण कितना तैयार होगा, अरे 24 बोलिए, देख लीजिए 2 3 5 1 6 दूना 12, अब 5 4 9 3 12, तो 12 ये है मात्रा और 12 ये है। जब दोनों को मिला के एक नया मिश्र धातु तैयार करेंगे तो टोटल 24 तैयार होगा कि नहीं होगा, 24 तैयार होगा। अब कह रहे हैं तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में शीशे का भार, शीशे का भार क्या होगी, ऑप्शन भिन्न में दे रखा है। ऑप्शन को देखिए, भिन्न में दे रखा है, इसका मतलब हमको भिन्न लिखना है, भाग लिखना है। टोटल मिश्र धातु में शीशे का भार आपसे पूछता है, शीशा मतलब प्लम्बम, Pb बताइए इसमें Pb है क्या, Pb यहां पर है, Pb यहां पर है, कितना 3 एकम 3 है। जब दोनों को मिलाएंगे तो उसमें Pb 3 ना होगा। अगर कोई पूछेगा कॉपर कितना होगा, तो 3 दूना 6 हो, अब 5 यहां, कॉपर 11 होगा। अगर हम Sn की बात करें तो 2 एकम 2 और 4 6 होगा। Zn की बात करें सिर्फ 4 होगा, क्योंकि यहां पर देखिए Zn इसमें हट गया और Pb नया आ गया है, तो Pb कितना है 3 है, तो इसको लिखेंगे ऊपर। और जब दोनों मिश्र धातु को मिला दिए तो मिश्रण कितना हो गया 24, उसको लिखेंगे नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भिन्न निकल जाएगा 1/8 भाग, आंसर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि भाग पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। कल कौन है चैप्टर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। कल बुक का भी जरूरत पड़ेगा, साझेदारी का कोई थ्योरी नहीं आपका है, कल बुक का तुरंत जरूरत पड़ेगा 10 से 15 मिनट बाद, है ना। उसका रेशियो पता है, पार्टनरशिप पता है, रेशियो पार्टनरशिप ऑलमोस्ट सेम तरह के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद सवाल ही शुरू कर दिया जाएगा। बुक लेकर के आना कंपलसरी है, ठीक है। निकलिए जी आप लोग।